राधे भक्ति बहुत प्रकार की होती है। एक प्रकार की भक्ति भी बताई गई है, 3 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है, 5 प्रकार की भी भक्ति बताई गई है, 9 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है, 13 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है, 15 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है, 21 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है, 25 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है। ये सब भागवत में अलग अलग स्थानों पर बताया गया है। जैसे पहली भक्ति भगवान ब्रह्मकार्येण त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन् यथा भवेत्। ब्रह्मा ने सारे वेदों को 3 बार मथा, घोटा, माने गंभीर विचार किया 3 बार कि सारे वेदों में निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है। तो एक निश्चय किया उन्होंने, भगवान का, श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। बस एक भक्ति और कुछ नहीं, एक नाम मत लो। और कोई चिंतन नहीं। और 3 प्रकार की भक्ति भी बताई गई। परीक्षित ने पूछा, यश्रोतव्यम तथो जप्यम यत्कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्जयम्। प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का 38वां श्लोक। गुरुजी ये बताइए, निचोड़ में, संक्षेप में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, क्या करना चाहिए? परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव परमहंस ने उत्तर दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। 3 प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। पहली क्या? श्रोतव्य, श्रवण भक्ति। ये आप लोग सुन रहे हैं ना भगवान की बातें, इसको श्रवण भक्ति कहते हैं। बशर्ते किसी महापुरुष से सुने। और पंडितों से अगर सुना और अंड बंड बता दिया उन्होंने, तो आपकी हानि भी हो सकती है। तो एक तो श्रवण भक्ति, भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम जन का श्रवण। दूसरी भक्ति कीर्तितव्य, कीर्तन आप लोग करते ही। और तीसरी भक्ति स्मरण, श्रवण स्मरण कीर्तन, 3 भक्ति।
इसी प्रकार बहुत सी भक्तियां बताई गई हैं, लेकिन सब में बड़ा प्रमुख स्थान है नवधा भक्ति का। नौ नौ प्रहलाद ने बताया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुरर्चनम पाद सेवनम स्मरणम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इसी प्रकार 25 प्रकार की भक्ति भी बताई गई है। अरे भक्ति माने क्या? एक सेंटेंस में समझो, ये न केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशये। जिस किसी प्रकार से मन भगवान में लगे, बस उसी का नाम भक्ति, साधना, उपासना। हमको यहां से जयपुर जाना है, साइकिल से जाओ, मोटरसाइकिल से जाओ, कार से जाओ, जहाज से जाओ, पैदल जाओ, अनेक साधन है, चाहे जैसे जाओ, जाना है जयपुर। भगवान में मन को लगाना है, जिसको जैसे अच्छा लगे लगाओ। अरे यहां तक कि गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः कामं क्रोधं भयं स्नेहो मैक्यम सौहार्दमेव च। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, किसी प्रकार से भी मन का अटैचमेंट हो जाए भगवान में, एकत्व हो जाए, उसी का नाम साधना। बचपन में मैं चित्रकूट के जंगलों में तरभंग आश्रम तक गया। जब मैं 16 वर्ष का था, वहां मैंने एक बाबा को देखा। उस समय वहां लोग जाते नहीं थे तरभंग आश्रम में, शेर चीते वहां बहुत रहते थे, इसलिए डरते थे, और अगर जाते थे तो 15-20 के झुंड में बंदूक लेके। तो एक बाबा जी ऐसे ही साधारण सी पत्तों की बना के पर्णकुटी बैठे थे अकेले। मैं उधर से जा रहा था तो मैंने देखा कि क्या करते हैं, साधना। उनके पास एक टूटा कंघा था और एक टूटा शीशा। वृद्ध थे, पता नहीं कब से वो बैठे थे। तो वो शीशे में ऐसे देखे और बाल ठीक करें। फिर शीशे में देखे और फिर आराम ऐसे करें। मैं छुप के देखता रहा 10-15 मिनट। फिर उनके सामने गया तो प्रणाम करके बैठा। कुछ देर में वो नॉर्मल हुए तो हमने कहा कि महात्मा जी आप ये क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि पता नहीं राम कब आ जाए, तो मैं हमेशा कंघा वंगा करता के तैयार रहता हूं। नहीं मुझे खराब हालत में देख के वो लौट जाएंगे। हम उनको प्रियतम मानते हैं। अब बताओ ये साधना कौन से शास्त्र में लिखी है? लेकिन साधना की जो अंतिम स्थिति है वो है उसके पास, लिखी उखी नहीं है कहीं।
किसी ग्रंथ में। तो चाहे जैसे मन का लगाव हो जाए भगवान में, बस उसी का नाम साधना है, वही सही साधना है। तो समस्त साधनाओं में कृपालु कहता है कि स्मरण भक्ति प्राण है। प्राण, स्मरण माने मन से चिंतन, मन से भगवान का रूप ध्यान, ये स्मरण भक्ति। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, वेद कह रहा है। इसलिए भक्ति मन को ही करनी है, वैराग्य मन को ही करना है, सब कुछ। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है, मन। आप किसी को मार नहीं रहे, लेकिन मन से सोच रहे हैं उसको मारना है, बदमाश को मारना है। भगवान ने लिख लिया, तुमने मारने को सोचा, हाँ सोचा, तो मार दिया, बस हो गया। वही तो कर्म है। जो मन से सोचा वो भगवान नोट करते हैं, जो शरीर से किया वो नहीं करते नोट। हजारों मर्डर किए अर्जुन ने, हनुमान जी ने, वो भगवान ने नोट नहीं किया। अर्जुन का मन कहां था? भगवान ने वो नोट कर लिया। तो मन का कर्म ही कर्म है। हमारे संसार में भी दफा 302 होती है, मर्डर, किसी को मार दो। तो उसमें ये देखा जाता है कि इसके मारने की मंशा थी या नहीं। हमारी गाड़ी ठीक है, हमारा ब्रेक ठीक है, हमारी साइड ठीक है, हमारी सब चीजें ठीक है, एक आदमी हमारी गाड़ी के आगे आके लेट गया, मर गया, तो हमने मर्डर किया नहीं, हमसे मर्डर हुआ। मन की मंशा नहीं थी, लेकिन हमारी गाड़ी से मरा है, सही है। तो गवर्नमेंट भी, जज भी हमको फांसी नहीं देगा। आपके ब्रेक वगैरह सब ठीक थी, हाँ सब ठीक थी, देख लीजिए रिपोर्ट। तो हमारी गवर्नमेंट में भी मन की मंशा देखी जाती है, लेकिन गवर्नमेंट अल्पज्ञ है, जज हमारी तरह इंसान है, वो सर्वज्ञ तो है नहीं, गलती करता है। भगवान के यहाँ गलती का सवाल नहीं, वो सर्वज्ञ है, इसलिए वो नोट करता है भीतर बैठकर। जहां से मशीन चालू होती है मन की, वहीं बैठा बैठा नोट करता है। जैसे आपके भीतर की कार्रवाई एक्सरे नोट कर लेता है, वो मशीन नोट कर लेती है वैज्ञानिकों की, ऐसे ही मन की क्रिया को भगवान नोट करते रहते हैं। अगर ये बात हम लोग मान लें, हर समय माने रहे, तो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। हाँ, वो नोट कर लेंगे, फिर दंड मिलेगा, फिर हमारी प्राइवेसी जो है ना, हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ये बीमारी आपकी खोपड़ी से निकल जाए। वो निषद्य जन्मंत्र तद राजा वेद। ऋग्वेद में मंत्र है कि दो आदमी एक दूसरे के कान में बैठकर जो फुसफुसाहट करते हैं,
धीरे बोलो। वो राजा वेद भगवान नोट करता है, अरे तुम क्या धीरे धीरे बोलोगे, तुम जो सोच रहे हो वो नोट कर रहे हैं हम, बोलने की कौन कहे। तो स्मरण भक्ति प्राण के समान है, बाकी सब साधनाएं शरीर के समान। ये शरीर है आपका, इसमें प्राण है एक आत्मा, तो आत्मा के समान है स्मरण भक्ति। बाकी सब भक्तियां देह के समान है। क्या मतलब? मतलब प्राण है तो देह भी चैतन्य है। अगर स्मरण करते हैं तो कीर्तन भी ठीक है, जप भी ठीक है, पूजा भी ठीक है, कोई भक्ति करो सब ठीक है। अगर स्मरण नहीं करते मन से तो क्या करोगे? तो जगत का स्मरण करोगे। ध्यान दो, मन एक क्षण को चुप नहीं रहता। अगर भगवान का ध्यान नहीं कराओगे तो संसार का ध्यान करेगा करेगा करेगा, कोई विश्व में रोक नहीं सकता। हम न भगवान का ध्यान करेंगे न संसार का, इम्पॉसिबल। नहीं कश्चित क्षणम अपि, भगवान कहते हैं अर्जुन से, एक क्षण को भी तू चुप नहीं रह सकता। ऐसी मशीन दी है मैंने, चलती रहे, उधर चलाओ चाहे इधर चलाओ। उधर नहीं चलाओगे तो इधर चलेगी, चलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप चलेगी। देखो ये ढेला है, ऊपर को मारो तब ऊपर जाएगा ढेला, लेकिन नीचे मारो मत, छोड़ दो, अपने आप जाएगा। तो मन माया का बना है, संसार माया का बना है, इसलिए नेचुरल प्रवृत्ति है, बिना प्रयत्न के जाता है। और भगवान दिव्य पर्सनैलिटी है, महापुरुष दिव्य है, तो उधर ले जाना पड़ता है। उल्टी गंगा में तैरना कठिन काम है, और गंगा के बहाव में तो बिना तैरे चले जाओ, तो छोड़ दो शरीर को ढीला, अपने आप बह जाओगे, बंगाल तक चले जाओगे। तो सब साधनाएं देह के समान है, स्मरण भक्ति प्राण के समान है। प्राण निकल गया तो देह को क्या कहते हो? मृदा। उसी देह से बाप मां बीबी चिपटाए घूमते थे, और आत्मा चली गई, बाहर ले जाओ, घर के बाहर। अरे उसी का बनवाया हुआ घर तो है, अरे वो ठीक है, आप क्या फिलॉसफी झाड़ रहे हैं, वो बाहर करो इनको बिल्कुल जल्दी से जल्दी, खुले आसमान में। और देखो, अरे बहुत जल्दी से जल्दी इनको जला दो, दुर्गंध आएगी। अजी इन्हीं में तो खुशबू आ रही थी तुमको पहले, आप बदबू आ रही, देखा नहीं जा रहा, डर लग रहा है। जाति रियासो प्रीति घनेरी, सो देख रही है, जादिन मन पंछी उड़ गई है। सब उल्टा हो जाता है। और लकड़ी
जलाने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो भी बुरा लगता है। कितने की लकड़ी लगेगी? 500 रुपए। 500 की? अब महंगी हो गई क्या? अरे वो तुम्हारा बाप है। अरे बाप बाप था जब था, अब क्या है वो? अब कुछ नहीं है, अब तो मिट्टी है, मिट्टी। हम लोग बोलते हैं मिट्टी में जाना है आज। पड़ोसी मर गया है, साला मर गया है, जीजा मर गया है, मिट्टी में जाना है। उसका नाम मिट्टी हो गया। प्राइम मिनिस्टर था वो, था है नहीं, तो स्मरण भक्ति निकल गई। अब आप कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे, और चिंतन कर रहे हैं संसार का। तो जिसका चिंतन कर रहे हैं उसी की भक्ति मानी जाती है। मन जहां है बस उसी की भक्ति कर रहे हैं आप, ये भगवान के यहां लिखा जाएगा। इसलिए स्मरण भक्ति को प्राण मानकर पहले भगवान का रूप ध्यान और गुरु का रूप ध्यान करो, उसके बाद नाम लो, कीर्तन करो, पूजा पाठ कुछ करो, मन भगवान में लगाए रहो। किसी नाम में लगे, किसी रूप में लगे, किसी गुण में लगे, किसी लीला में लगे, बदलते रहो, लेकिन उसी एरिया में रहो। इस एरिया में, माया के एरिया में मन को न आने दो। और अगर आ जाए तो कृपालु की एक तरकीब है, वो करो। क्या? तुम्हारा मन आ गया, कहां आया? माँ में, बाप में, भाई में, बीवी में, बेटा बेटी में, कहीं आया। और कहां जाएगा? जहां अटैचमेंट है वही तो जाएगा। हाँ, हमारी बिटिया की आंख बड़ी अच्छी है, हमारी बीबी की नाक बड़ी अच्छी है। अच्छा, मन वहां गया, हाँ जाने दो, रोको मत। रोकोगे तो और जाएगा। अगर तुमने रोका, मान लो तुम्हारा कोई दुश्मन है और तुमने कहा हम अपने दुश्मन का चिंतन आज नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा कर लिया सवेरे से, हम दुश्मन का चिंतन नहीं करेंगे। दुश्मन कौन दुश्मन? वो दुश्मन, उसका चिंतन नहीं करेंगे। उसका कर तो रहे हो, उसका चिंतन। अरे किसका चिंतन नहीं करोगे? उसका। ये दवा नहीं है। जहां मन जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, बस सीधी सी दवा है। जहां मन जाए, जिस जगह जाए, ये आंख बड़ी सुंदर है माँ की, बीबी की, उसी आंख के बीच में श्याम सुंदर को खड़ा करो। वो मुरली बजाते मुस्कुराते खड़े हैं। अब देखो आंख, वो माँ समझेगी मेरी आंख देख रहा है, बीबी समझेगी मुझसे बहुत प्यार करता है। बेवकूफ बना रहा हूं मैं तो अपने श्याम सुंदर से प्यार करता हूं, उसको देख रहा हूं तेरी आंख में। ये चालाकी है कृपालु की। ये हमारा बड़ा भारी गुरु मंत्र है, इसको सब लोग याद रखते, क्योंकि पहले पहल कोई ये न सोचे कि हम भगवान का चिंतन करेंगे और बस समाधिस्थ हो जाएगा मन सदा को। बहुत गड़बड़ है मन, बहुत गड़बड़ है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हवा खा के जो रहते हैं, उनका भी मन बस में नहीं होता।
साधारण व्यक्ति की कौन कहे। इसलिए स्मरण भक्ति करना और जहां मन जाए वहां मनमोहन को खड़ा करना, यह स्मरण भक्ति, इसी को प्राण मानकर साधना करनी चाहिए।